हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि अर्जुन अब कह रहे हैं कि अगर शत्रु पक्ष मुझे हमला भी करता है तो भी मैं उन पर आक्रमण नहीं करूंगा और ऐसे युद्ध का तिरस्कार कर दूंगा, यही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। इसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं ये जानते हैं। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 46। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसा। संजय जो इस पूरे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण छोड़ दिया और रथ के आसन पर जाकर बैठ गए। यहाँ पर दिखाया गया है कि वही जो अर्जुन शत्रु पक्ष की सेना का निरीक्षण करने के लिए रथ पे आकर खड़ा हुआ था, वही अर्जुन अब सामने अपने लोगों को देखकर दुख से इतना ग्रसित हो गया कि उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गए और वो कांपने लगा और साथ ही रथ पे पीछे जाके बैठ गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्जुन जो है बहुत ही सदाचारी पुरुष है और जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत ही कोमल हृदय व्यक्ति होते हैं, जो भगवान की सेवा में सदैव रहते हैं। वो आत्मज्ञान से हमेशा पूरित रहते हैं। उसे सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, सही और गलत की पहचान होती है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर युद्ध छोड़ने का निश्चय करते हैं। दोस्तों, ये प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक था। प्रथम अध्याय जिसमें हमने जाना सैन्य निरीक्षण के साथ साथ अर्जुन के विषाद का कारण। अर्जुन जो भगवान का प्रिय शिष्य के साथ साथ उनका सखा भी था, इस गीता को सुनाने का जो कहीं लुप्त हो गई थी, अर्जुन को सबसे ज़्यादा सुपात्र माना गया क्योंकि वो एक भक्त भी था, एक सखा भी था और एक शिष्य भी था। उसमें सारे गुण थे जो इस ज्ञान को लेने के लिए जो एक शिष्य में जरूरी होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको चुना। इस प्रथम अध्याय में हमने समझा कि जब लोग स्वार्थी हो जाते हैं तो अपने ही लोगों को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं और जब कुल का विनाश होता है तो पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी अधर्म की मार भी जाती हैं और स्त्रियों के अधर्म की मार भी जाने पे कहीं ना कहीं अवांछित संतानें पैदा होती हैं और कुछ अवांछित संतान के पैदा होने से कहीं ना कहीं कुल मर्यादाएं और कुल के नियम नष्ट हो जाते हैं। उनके नष्ट होने से कहीं ना कहीं सारा संसार अधर्म के मार्ग पे जाने लगता है और नरक का भोगी बनने के लिए तैयार होता है। इस श्लोक में हमने जाना कि कैसे संजय ने सारी घटना धृतराष्ट्र को बताई और साथ ही साथ इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे अर्जुन अब विषाद की वजह से इस युद्ध को छोड़ने की सोच रहा है और वैराग्य को अपनाने की सोच रहा है। लेकिन अब हम आगे आने वाले अध्यायों में जानेंगे कि कैसे कृष्ण अर्जुन के सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और उसके विषाद को दूर करते हैं और उसे सच्चाई के अवगत कराते हैं कि तुम जो देख रहे हो वो तो एकमात्र तुम निमित्त हो, जो होने वाला है वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ और मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये तो सिर्फ तुम लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है। मैंने तुम लोगों को सिर्फ निमित्त बना के भेजा है यहाँ पे और कुछ नहीं। दोस्तों, हम सब यहाँ पर पृथ्वी पे किसी न किसी निमित्त बनकर आए हैं भगवान के द्वारा। हमारे कार्य का पूरा होते ही हम इस संसार से चले जाएंगे, क्योंकि भगवान के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं
और भगवान की भक्ति ही कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि पुराने ज़माने के ध्यान योग आजकल के समय में करना बड़ा ही दुष्कर है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, भगवान से भगवान की भक्ति कीजिए, हरे मंत्र कृष्णा मंत्र का जाप कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।